जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हुई है और 13 अक्टूबर तक चलेगी। देश भर में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक नवरात्रि का त्यौहार है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नौ रातें। 9 रातों तक मनाए जाने वाली नवरात्रि में त्यौहार के प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूप हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी और माँ सिद्धिरात्रि। 7 अक्टूबर को यानी कि आज नवरात्रि का 5वां दिन मनाया जाएगा। इसमें माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता के बारे में। त्यौहार के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी का नाम स्कंद युद्ध के देवता कार्तिकेय और माता से लिया गया है, जिसका अर्थ है माँ। माँ स्कंद माता एक उग्र शेर की सवारी पर बैठी हुई है और अपनी गोद में बालक मुरुगन को लेकर चलती है। भगवान मुरुगन को भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता अपने भक्तों को खजाना, मोक्ष, समृद्धि और शक्ति प्रदान करने के लिए मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता अपने भक्तों को तब पुरस्कृत करती है जब वे उनकी पूजा में ध्यान केंद्रित करते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार एक भक्त को सांसारिक सुखों और विचारों से मुक्त रहना चाहिए और अपना पूरा ध्यान माँ स्कंद माता की पूजा में लगाना चाहिए, तभी देवी भक्त को आशीर्वाद देती है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और पवित्र स्नान के बाद दिन की शुरुआत करते हैं। वे नए कपड़े पहनते हैं और माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। वे फूलों से पूजा करते हैं, कुमकुम, अगरबत्ती, गांजा, पीले फूल और घी। इस दिन माँ स्कंद माता के लिए केले का भोग तैयार किया जाता है। इस दिन से जुड़ा रंग सफ़ेद है, जो पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक है। माना जाता है कि इस सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनने से भक्तों को देवी की कृपा पाने में मदद मिलती है। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है। जिन व्यक्तियों को संतान अभाव हो, वे माता की पूजा अर्चना करें तथा मंत्र जाप कर लाभ उठा सकते हैं। मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। निश्चित ही लाभ होगा। इसके अतिरिक्त इस मंत्र से भी माँ की आराधना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं ही हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासम देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री कहा जाता है। ये दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए और एक हाथ से अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए हैं। स्कंद माता की गोद में उन्हीं का सूक्ष्म रूप है। इनकी पूजा अर्चना में मिट्टी की 6 मूर्तियां सजाना जरूरी माना जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ विज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माँ के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाली साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। ऐसी मान्यता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। प्राचीन कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक दुष्ट राक्षस था, जिसका आतंक अत्यधिक बढ़ गया था।
किंतु तारकासुर का नाश कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ही उसका विनाश संभव था। इस स्थिति में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। जो व्यक्ति एकाग्रता और पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह भक्त संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। सब भक्त मेरे साथ मिलकर बोलिए जय स्कंद माता की जय। माता दी दोस्तों।